हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। गौरव सर द्वारा पढ़ाए गए जो वार्षिकांक गौरव सर का लॉन्च हुआ है उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जो लगभग 1000 के ऑनलाइन क्वेश्चन हैं। उसके बारे में आज हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? वो बना है असम। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई? कंबोडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया विश्व की सबसे बड़ी। अगला देखते हैं। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। किसे हरा कर जीता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप सब। G7 के 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है जर्मनी में। दाविंची मिशन का संबंध किससे है? दाविंची मिशन का संबंध नासा से है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? तो इसका नाम है एनोकोवैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एन.के. ओझा को। अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? तो ये उड़ीसा। रज के साथ और कई उत्सव उड़ीसा के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो ये कोयम्बटूर टू शिरडी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू हुई है? तो ये हुई है कुनरिया गांव, गुजरात। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? भारतीय नौसेना से। अगला क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है सिंगापुर का। दुनिया के सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन INS भाग लिया? रिमपैक यानी बीड़ी का पूड़ा। गौरव सर बताए थे, रिलेट किए थे याद करने के लिए। तो पैक से क्या था? पैक से पूड़ा था। अगला देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 89.94। अगला। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? जोधपुर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया? तिहान को उद्घाटन किया IIT हैदराबाद। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? स्मृति ईरानी को। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो ये किया है वाराणसी में। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ये किया गया है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया? जापान के। अगला क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा डेरेंचो क्या है?
तो डेरेंचो तूफान है। अगला क्वेश्चन, अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो ये ओबीसी वर्ग से है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन किया? करनाल, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये बड़ोदरा, गुजरात। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्नबिद लर्न योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है त्रिपुरा ने। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो ये लेह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है खादी ग्राम उद्योग ने। अगला क्वेश्चन, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। अगला देखते हैं, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया? तो ये आपका आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो दूनागिरी युद्धपोत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये किया है असम ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? रणनील विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित देश की पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जयपुर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम में डीकमीशन किया गया, यह है पनडुब्बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजल्स, USA में। हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये नामीबिया, मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, नाम इसका वरुण। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर ने। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? सिंगापुर। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियन फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? जीता है इंग्लैंड ने। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओतुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? जिम्बाब्वे ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? SSLV का फुल फॉर्म बताइए। किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो सुरेश पटेल ने।
किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? तो ये किया है असम ने। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये है राजीव गाबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? इजराइल। अगला क्वेश्चन, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास यक्ष वज्र प्रहार शुरू हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यक्ष वज्र प्रहार बोले चाहे वज्र प्रहार बोले, ये अमेरिका के साथ है। सीलनेक्स आपका श्रीलंका के साथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? गोवा। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर ने। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन, किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? लंपी प्रोबैक। अगला क्वेश्चन, किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? इसरो ने। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया? चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देश में इनकी संख्या कितनी है? 75। ये 75 रामसर स्थल की मैं एक वीडियो में आपको दे दूंगा कि कहाँ कहाँ पे हैं, कब कब शामिल हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? ये पंजाब में। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 76वां। निपम पहल किससे संबंधित है? तो यह है बौद्धिक संपदा अधिकारों से। अगला देखते हैं, किस देश ने एक क्वेश्चन छूट गया, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है कोलकाता में। किस देश ने टाइगर रेंज देशों को पूर्व शिखर बैठक की मेज़बानी की है? भारत ने। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये सौंपा है श्रीलंका को। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? रूटो यानी केन्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन जब WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1 सेकेंड और सेकेंड भी दिया है? तो ये मंकी पॉक्स के। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया है? 5 प्रण। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? निदान। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम सुपर वासुकी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना लॉन्च की है? असम। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य की मिथिला मकानों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया? बिहार। मिथिला ये बिहार में है, तो यहाँ से बिहार रिलेट करके बिहार याद कर सकते हैं। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश की क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो ये नासा का है। अगला क्वेश्चन, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? हैलिफैक्स, कनाडा। क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि लगभग 1000 वन लीनियर क्वेश्चन है, तो टाइम लगेगा ना। तो हम चाहते हैं कि आपका टाइम बचे, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक क्वेश्चन को इतना टाइम दे के पढ़ेंगे।
आप वीडियो को फास्ट करके भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं जल्दी आप सब करने के। चलिए, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है राजस्थान में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? सांचौर तहसील, जालोर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? केरल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी है अडानी ग्रुप ने। आगे देखते हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो नेपा का किया है मध्य प्रदेश में। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? समीर कामत को। अगला, दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं मैक रदरफोर्ड, और उनकी बहन का नाम है, जो भी एक कारनामा कर चुके, उनका नाम है आप सब कमेंट बताइए, याद नहीं आ रहा। मैक रदरफोर्ड और उनका भी कोई रदरफोर्ड करके है, जारा रदरफोर्ड शायद है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? ओणम का संबंध केरल से है। हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियन 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। अगला क्वेश्चन, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है शेरशाह को। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा परख क्या है? तो ये है मूल्यांकन। नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा। नुआखाई और रज ये सब उड़ीसा के हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हाजीरा, गुजरात में। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है सिनर्जी। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? लद्दाख में। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? सावज। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? गया, बिहार। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो ये हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सही रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? भावनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? लोथल, गुजरात। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश। US ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने। अगला देखते हैं, श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया का 2022 की ट्रॉफी जीती है? पाकिस्तान ने। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। अगला, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? सक्सेशन ने। अगला, किस राज्य के सरकारी स्कूलों को 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो ये मनाएंगे झारखंड के। विश्व कुश्ती चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन सी बनी? विनेश फोगाट। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो ये होगा तेलंगाना में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार। अगला देखते हैं, किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा?
तो राशिद भेजिएगा कौन सा, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अगला देखते हैं, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है बांग्लादेश ने। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? वाराणसी यानी यूपी से डिब्रूगढ़ असम के बीच में बोगीबील तक। स्केल लैब का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। SCALE, तो इसमें जो यल का मतलब हो लेदर से रिलेट करता है वहाँ पे। PM केयर फंड की ट्रस्टी कौन बने हैं? रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? असम। अगला, हाल ही में REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12। अगला क्वेश्चन, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज में। अगला, किस राज्य में बथुकम्बा उत्सव शुरू हुई है? तेलंगाना। मैं इसको रिलेट करूं, अगर जो लोग गांव देहात से होंगे वो बथुआ जानते होंगे क्या होता है। तो बथुआ जैसे होता है साग होता है, वो तेल में बनाया जाता है, तो बथुआ यानी बथुकम्बा तेलंगाना। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 खिताब जीता है वेस्ट जोन ने। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली। अगला, चर्चा में रहा नोरू क्या है? तो नोरू एक तूफान है। नोरू। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आशा पारेख को। पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? नीले रंग के फूल हो तो इनका नाम नील कुरुंजी। अगला, भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया है? अनिल चौहान को। हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? यह है नागालैंड से। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ? 18वां। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो ये वासेनार व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? तो सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता कौन है? तो यह है सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? खेती। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ ईयर 2022 किसे चुना है? तो ये चुना है जेलेंस्की को। बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जा रहा है? तो ये COP15 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। अगला क्वेश्चन, गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? भूपेंद्र पटेल को। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? जापान। अगला देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया? तो ये रिलायंस कंपनी द्वारा। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। अगला, हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो यह BF7। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है? कल्याणी फेरेस्टा। अगला, किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है? मणिपुर ने। हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय .2 योजना प्रारंभ की गई है? असम। अगला, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया? सैम करन को। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नागपुर में। चलिए अगला देखते हैं। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया? तो एन जगदीशन ने। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मिस्र के। अगला क्वेश्चन, 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोन जल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विजय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन, देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अगला, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा में, गोवा वाले बीच पर। सॉरी, वो मैं बस ऐसे ही। अगला देखते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? श्रीनगर में। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किस चुना है? तो ये चुना है परमाश्रिस को। अगला देखते हैं। हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल सीड योजना लॉन्च की गई है? तो G7। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? भारत। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो रहा नॉर्वे। भारत का स्थान 46वां। अगला, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है होमर को। अगला, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये फ्रीजियन कैप। अगला क्वेश्चन, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ मेघालय में। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहला G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? हिमालयी याक को। मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है गैस लाइटिंग को। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा अमलान बोरगोहन कौन है? तो ये है धावक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का थीम क्या है? तो यह सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेयर। अगला क्वेश्चन, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो यह है योगिंद्र सिंह यादव की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्या है पुधुमईपेन योजना शुरू की है? ये तमिलनाडु ने। किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? ये किया गया पश्चिम बंगाल को। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? गुजरात। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल सम्मानित किया है? सिंगापुर। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला, जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वॉन TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है?
बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है तो भरी वो है रूस। अगला, ई बाल निदान पोर्टल का संबंध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। अगला क्वेश्चन, किसने ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा नान माडोल क्या है? ये भी एक तूफान है। अगला, भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, शवन्नाह, आशा, शिबली, सहसा और सासा क्या है? ये चीतों के नाम। सासा नहीं, आशा होना चाहिए। नहीं, आशा है बीच में, वो लिखा है, सासा है ये। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है 40वां। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो रखा है अस्ताना। पोंग लहापसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? ये है सिक्किम राज्य से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ पर परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो ये शुरू की है असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है नोदरबेक